नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रभात। मैं आप लोगों के बीच एक सच्ची घटना लेकर आया हूं जो कि मध्य प्रदेश में घटी है। यह घटना 2021 की है। ये सुन के आपका मन बेचैन हो सकता है, विचलित हो सकता है, परेशान हो सकता है। आप ये घटना सुनाने का उद्देश्य है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। ये घटना 2021 की है। दो दोस्तों के बीच, एक जो कि 15 साल का बच्चा है और एक जो 10 साल का बच्चा है। इन दोनों की दोस्ती अच्छी चल रही थी। इन दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। किशोर जो कि 15 साल का बच्चा था, वो राजा के घर आता जाता था और राजा की बहन से इसे प्यार हो जाता है। कुछ दिन समय बीतता जाता है। इन लोगों को जब भी मौका मिलता था तो एक दूसरे से मिल लिया करते थे। समय बीतते गया। एक दिन राजा इन लोगों को एक दूसरे के साथ देख लेते हैं। देखने के बाद किशोर और उसकी बहन राजा से माफ़ी मांगने लगता है। बोलता है कि भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं होगी, अब हम लोग नहीं मिलेंगे। तो राजा बोलता है, ठीक है, मैं इस बारे में घर पे नहीं बात करूँगा, लेकिन इसके बदले तुझे कुछ मुझे देने होंगे। उसने पैसों की डिमांड रख दी। तो 10 साल का बच्चा था तो उसकी डिमांड भी थोड़ी थी, कभी 100, कभी 500, कभी 1000। तो उसकी डिमांड पूरी कर दी जाती है। धीरे धीरे समय बीतता गया और इधर राजा की डिमांड और बढ़ती गई और इन लोगों का प्यार भी चल ही रहा था। इन सब के बीच एक दिन ऐसा समय आया कि राजा बोला कि मुझे एक मोबाइल लेनी है जिसकी कीमत 15 से 20 हज़ार रुपये है। तो किशोर तंग आ चुका था। इससे पहले किशोर ने सोचा कि कुछ ऐसी योजना बनाई जाए जिससे राजा से निजात मिल सके। तो किशोर ऐसी ही एक योजना बनाई। किशोर एक दिन राजा को नर्मदा नदी के किनारे बुलाया, जो कि घर से 25 किलोमीटर दूरी पे थी। किशोर का वो दोस्त था। राजा चला गया उसके पास जाने के बाद किशोर ने उससे पीछे से उसके सर पे एक डंडा मारा और उसे बेहोश कर दिया। बेहोश करने के बाद एक लकड़ी की नाव थी, उस पे किशोर ने राजा को डाला और रस्सी से बांध दी और उसे नदी के बीच धार में ले जाके उसे फेंक दिया। फेंकने के बाद किशोर आया घर पे और आके सो गया रात को। इधर राजा के घर पे लोग राजा की तलाश करने लगे, खोजबीन होने लगी, लेकिन राजा का कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। समय रात का बीतता गया। गांव वाले बोले, ठीक है, रात भर इंतज़ार करते हैं, नहीं मिलेगा तो सुबह में चल के पुलिस थाने शिकायत की जाएगी। घर वाले भी माने, ठीक। ये घटना 5 मार्च 2021 की है। 6 मार्च 2021 को उसके परिजन पुलिस चौकी जाते हैं। वहाँ जाने के बाद गुमशुदगी की एक FIR लिखवाते हैं। इनके परिजन का कहना था कि साहब, मेरा बच्चा घर पे ही रहता था, लेकिन कल शाम से वो नज़र नहीं आ रहा है। पुलिस गुमशुदगी की FIR दर्ज करने के बाद राजा की खोजबीन चालू कर दी। गांव में लोगों से पूछताछ की कि राजा की किसी के साथ दुश्मनी हो सकती है, क्या राजा को कोई किडनैप कर सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात पुलिस के सामने नहीं आ रही थी, क्योंकि राजा का परिवार गरीब परिवार था और ऐसी कोई फिरौती की बात भी नहीं की जा रही थी जिससे राजा को किडनैप करने की बात सामने आ सके। समय बीतते गया। 6 तारीख से 7, 7 से 8, 8 से 10, लेकिन राजा का इधर कोई भी सुराग नहीं मिला। सुराग
नहीं मिलने पे गांव वालों में काफ़ी आक्रोश आ गई और गांव वालों ने मध्य प्रदेश पुलिस के खिलाफ कर दी। पुलिस को इधर कोई सुराग नहीं मिल रही थी। पुलिस ने गांव वाले से पूछा कि राजा को आखिरी बार किसके साथ देखा गया था, कहाँ देखा गया था। तो एक आदमी ने बताया कि साहब, राजा को आखिरी बार किशोर के साथ देखा गया था, जो कि किशोर पुलिस के साथ ही खोजबीन में रहता था, क्योंकि वो उसका दोस्त था। वालों ने बुलाया और उससे पूछताछ की गई। किशोर से पूछा कि क्या तुम्हें किसी पर शक है कि राजा का किडनैपिंग किया जा सकता है, कोई फिरौती की रकम मांग सकता है, या राजा की किसी के साथ दुश्मनी थी। तो किशोर ने बताया, साहब ऐसी तो राजा के साथ तो नहीं थी, लेकिन मेरे साथ एक घटना घटा था। कुछ दिन पहले मुझे किसी ने किडनैप कर लिया और मैं किसी भी तरह वहाँ से बच बचा के भाग आया। किशोर एक एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करता था। पुलिस ने किशोर से नंबर मांगी और जिस जगह के बारे में किशोर बताया था कि साहब मुझे यहाँ पे होश आया, वहाँ की लोकेशन जांच की तो पता चला कि उस दिन का लोकेशन किशोर का घर पे था, उस जगह पे नहीं था। पुलिस ने फिर से किशोर को थाने में बुलाई और सख्ती से पूछताछ की तो किशोर कुछ पल में टूट गया और पुलिस से सारी सच्चाई बताई कि साहब मैं राजा की बहन से प्यार करता था और राजा मुझे हमेशा ब्लैकमेल किया करता था। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं राजा की डिमांड को पूरी कर सकता था, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि राजा की डिमांड बंद हो। तो साहब मैंने एक प्लान बनाया और राजा को नदी घाट बुलाया, वहाँ पे उसे मार के नदी में फेंक दिया। पुलिस जब उस नदी के किनारे गया, नदी में नर्मदा नदी की खोजबीन चालू हुई तो राजा की लाश मिराज घाट नर्मदा नदी के किनारे पाई गई। पुलिस ने जब किशोर को कोर्ट भेजा तो वहाँ सब हैरान थे कि ये 15 साल के बच्चे को अगर सज़ा मिले तो इसे किस जेल में रखा जाए, क्योंकि उम्र 15 साल और घटनाएं बहुत बड़ी थी। ये हमेशा ये सवाल उठती है कि बच्चों की ऐसी सी घटना के बाद उसे कौन सी जेल में रखी जाए, बड़ों वाली या बच्चों वाली में। खैर, इसमें आपकी क्या राय है अपने कमेंट सेक्शन में लिख कर दें। अभी राजा के खून के जुर्म में किशोर को 302 के तहत हत्या का मामला और 201 के तहत सब छुपाने का मामला, दोनों के मामले को देखते हुए उसे सज़ा मिल रही है। किशोर अभी जेल में है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।